प्रणाली के अंदर जो दलाल मुक्त करे इसको। नहीं तो मेरे को एक चीज़ बता, आजकल तो ऑनलाइन हो गया है। हाँ। तो आप लोग दलालों के पास क्यों जाते हैं? ऑनलाइन क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? ऑनलाइन देखिए, पहली बात तो समस्या हमारी ये है कि हम अंगूठा बहादुर ऑटो वाले रहते हैं। अच्छा। अगर इतने पढ़े लिखे हम ऑटो वाले होते तो हम ऑटो क्यों चलाते? ऑनलाइन का कैफे खोल के बैठ जाते हम हमारा। ऑटो यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। आरटीओ विभाग की दलाली समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ताप्ती मैया की जय, ताप्ती मैया की जय। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ऑटो वालों को मत तरसाओ, मत तरसाओ, मत तरसाओ। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है, यह जो साथी खड़े हैं ये मुल्ताई के ऑटो संचालक भी हैं, मालक भी हैं और चालक भी हैं। बहुत कोरोना काल के बाद में इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है और शासन के जो नियम कायदे हैं उसको मानने के लिए भी तैयार हैं, पर इनके कुछ बहुत व्यवहारिक मुद्दे हैं। उन मुद्दों पे सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अब हम आपको जो इन लोगों के साथी लोगों से बात करेंगे। सब में शुरू में आपको यहाँ यह भी जानना ज़रूरी है, जो आप पीछे ऑटो देख रहे हैं इसका 1 साल यानी 365 दिन का जो मैनेजमेंट है, न लाभ न हानि, वो होता 80,000 रुपये प्रति वर्ष। तो 80,000 रुपये काय में, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। इनमें इसका लाभ हानि सारा खाता इनके पास में है। ये जो कुछ ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं, आर्थिक नहीं व्यवहारिक, शासन से सीधे सीधे अपनी मांग रखकर ये क्या क्या चाहते हैं, ये आरटीओ विभाग से क्या चाहते हैं, ये नापतोल विभाग से क्या चाहते हैं, ये अपने परमिट में क्या सुधार करना चाहते हैं। ये जो ग्रीन टैक्स है, 15 साल की उम्र के ऑटो में 7 साल बाद जो प्रतिवर्ष 1,000 रुपये लिया जा रहा है, उसके बारे में बताएंगे। और इनने संपूर्ण अध्ययन किया है, मुल्ताई के साथी हैं और काफ़ी अध्ययन उपरांत हमारे पास आए हैं। एक और इनका जो सब में महत्वपूर्ण मामला है वह है मध्य प्रदेश सरकार से जो वाहन चालक बोर्ड बना है उसकी मूलभूत सुविधाएं भी इनको उपलब्ध कराई जाए। इनको गरीबी रेखा जैसा राशन निःशुल्क भी उपलब्ध कराया जाए, इनको स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं। अब हम सीधे सीधे इनके साथियों से बात करते हैं कि आपको क्या परेशानी है। देखिए, हमें परेशानी, सबसे ज़्यादा बड़ी बात परेशानी तो ये है कि भाई जो हमारी प्रीमियम राशि जो है, इंश्योरेंस की जो फीस है, उसके अंदर कम से कम प्रशासन जो हमको 50% की सब्सिडी दे, है ना। अभी आपको कितना लग रहा है? 1 साल का बीमा कितना लग रहा है? 1 साल का बीमे की जो राशि है अभी 9,500 रुपये है। 9,500 रुपये आपको बीमे के देना पड़ता है। यानी हम 9 को 10 पकड़ लें तो 5,000 रुपये सरकार दे और 5,000 रुपये 8,000 रुपये हम ऑटो वाले देने को तैयार है। ये पहला मुद्दा। दूसरे मुद्दे पर हम आते हैं। ग्रीन टैक्स वाला जो मामला है वो आप बता रहे थे, क्या है वो मामला? ग्रीन टैक्स मामला वो ये है कि भाई ऑटो की उम्र जो है, आरटीओ जब 15 साल खुद दे रहा है तो उसके बाद 7 से 8 साल गाड़ी पुरानी होने के बाद उसके ऊपर 1,000 रुपये, 850 रुपये जो ग्रीन टैक्स लगाया जा रहा है। ये टैक्स का मतलब क्या है? जब आपने खुद ने 15 साल की उसकी वैलिडिटी दी हो तो 8 साल पुराने बाद फिर उस पर ग्रीन टैक्स लगाया जा रहा है। ये क्या है ग्रीन? यानी एक टैक्स के बाद में आप दूसरे टैक्स को माफ़ करें प्रशासन इसको। तीसरा मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा हमारा ये है कि जो लाइसेंस की प्रणाली है, लाइसेंस जो है दलाल के द्वारा हमको बनाना पड़ता है और जो है दलाल जो है अच्छी मोटी रकम हमसे मांगता है। तो ये जो है आरटीओ विभाग जो है लाइसेंस की प्रणाली के अंदर जो दलाल मुक्त करे इसको। नहीं तो मेरे को एक चीज़ बता, आजकल तो ऑनलाइन हो गया है। हाँ। तो आप लोग दलालों के पास क्यों जाते हैं? ऑनलाइन क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? ऑनलाइन देखिए, पहली बात तो समस्या हमारी ये है कि हम अंगूठा बहादुर ऑटो वाले रहते हैं। अच्छा। अगर इतने पढ़े लिखे हम ऑटो वाले होते तो हम ऑटो क्यों चलाते? ऑनलाइन का कैफे खोल के बैठ जाते हम हमारा। तो इसका ये आपका इसमें संक्षिप्त में यही सरकार से मांग है कि जो लाइसेंस प्रक्रिया है उसको सरलीकरण किया जाए और वो भ्रष्टाचार मुक्त हो। और इसके आगे ये है कि भाई जो नापतोल विभाग के अंदर सत्यापन प्रमाण पत्र के लिए जो प्रताड़ित किया जा रहा है, नापतोल विभाग को हमको समझाइए, इसमें क्या होता है नापतोल में? नापतोल विभाग में ये ऐसा रहता है कि जो ऑटो के अंदर मीटर लगता है, मीटर के अंदर जो है सील लगाई जाती है। सील लगने के बाद जो है ऑटो को चलाया जाता है मीटर के साथ में कि उसकी रीडिंग बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है।
उस रीडिंग के आने के बाद फिर जो है सील लगती है, और सील लगने के बाद फिर सत्यापन प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये कितने कितने दिनों में होता है? ये साल में एक बार होता है ये। तो आप इसमें ये चाहते हैं कि जैसे मुल्ताई मुख्यालय पे ये लोग आ जाएं? ये और- लोग जिस तरह नापतुल विभाग की टीम साल में 6 महीने में 3 महीने में जो मुल्ताई के अंदर आती है, तो इसी तरह एक बार वो पर्सनल जो है ऑटो वालों के लिए आ जाएं और ऑटो वालों का एक कैंप लगा लें मीटर का, और मीटर का वहाँ पर सत्यापन प्रमाण पत्र मुल्ताई में उपलब्ध करा यानी दें इसको हमारे। बहुत सरल कर लें, बहुत और सरल, जो आसानी से कर है लें और इसको। आसानी से मैं तो एक और निवेदन करता हूं कि एक दिन इसका एक दिन बिफोर प्रशिक्षण भी दे दें समस्त ऑटो वालों की। मुल्ताई क्षेत्र में कुल ऑटो कितने होंगे? मुल्ताई क्षेत्र में लगभग 500 करीब ऑटो है, यानी 500 लोगों की जीविका ऑटो के रोजगार से चलती है। तो ये हो गया, ये शिविर लगना चाहिए। और इसका सरलीकरण, इसका किया पैसा कितना लेते हैं सील लगाने का? इसका पैसा लगभग जो है 1400 रुपये 1500 रुपये लगभग जो है ले लिया जाता है हमारे से। हालांकि उसकी उतनी फीस है नहीं, कितनी होगी? समथिंग 100 से 200 रुपये उसकी फीस रहती तो है। यहाँ पर यह विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए कि इसमें भी कुछ खुर्द बुर्द वाली बात है, जो ओरिजिनल जो इसका पैसा है वही लिया जाए इन लोगों की। और जो लाइसेंस की जो प्रणाली है, इसके पहले भी बताया कि लाइसेंस जो है 8वीं 10वीं की मार्कशीट मांगी जाती है, मार्कशीट मांगी जाती है, और मार्कशीट नहीं होने पर जो है रिश्वत के द्वारा काम हो जाता है। तो इसके अंदर बात ये है कि भाई लाइसेंस जो अगर हम इतने पढ़े लिखे होते हैं, तो इसके पहले भी बोला कि यानी आपके इसमें जो अशिक्षित है, शिक्षित लोग उसको लाइसेंस बनाने नहीं बनेगा, उसका नहीं बनेगा। तो शिक्षा मुक्त लाइसेंस की बात करते हैं आप। शिक्षा मुक्त लाइसेंस जो है कम से कम जो ऑटो वाले हैं उनको बना के दिया जाए कमर्शियल। और जब अगर ऐसी परिस्थिति है शिक्षा अनिवार्य है, तो प्रौढ़ शिक्षा का हम बात करते हैं कि हमारे जितने जो वर्तमान में जो बिल्कुल अंगूठा बहादुर है, इनको प्रौढ़ शिक्षा से पढ़ाया जाए। क्योंकि शिक्षा का हम आपको बता देते हैं कि इंडिकेशन के जो बोर्ड है उसको देखना पढ़ना आप लोगों को आना चाहिए, और संवैधानिक अधिकार है शिक्षा का, यानी अनिवार्य है शिक्षा पहली कक्षा से लेकर। ये भी बड़ी बात है कि बहुत बड़ी संख्या में अगर ऑटो भाई अशिक्षित है, तो यह भी सरकार के लिए शर्मिंदा वाली बात है। तो इस पे भी ध्यान दिया जाए। और कोई ऐसी समस्या? ऐसी समस्या है हमारी, और इस पर तत्काल जो है शासन प्रशासन जो है गौर फिक्र करे और इसका निराकरण। अब अभी आपका जो खर्चा आता है एक वर्ष का, फिटनेस का, गाड़ी मेंटेनेंस का, ये वो कितना आ जाता है? गाड़ी मेंटेनेंस का और कागजी कार्रवाई का जो खर्चा है हमारा 80,000 रुपये जो है पहुंच जाता है। हमने निकाला था 400 450 रुपये रोज का। तो आपको ऐसे खर्चे हैं जो न लाभ न हानि के लिए कमाना अनिवार्य है। उसके ऊपर जो इनकम होगी वह इनकी आय होती है, और इनको परिवार पालने में बहुत दिक्कतें होती है। साथ ही जो इनका परमिट वाला मामला है उसको भी संवेदनशीलता से देखा जाए। नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, इनको भी कहीं पे भी जहाँ पर भी ये सवारी पहुँचाते हैं, ऐसे मार्गों पे भी अनुमति प्रदान की जाए कि यह थोड़ा लंबा भी जा सके, है ना। एक मांग हमारी आखिरी मांग ये है कि भाई अभी तो ऑटो की पकड़ धकड़ चालू है, तो तत्काल प्रशासन इसको पकड़ धकड़ को बंद करे और 10 जनवरी तक का जो है हमको समय दिया जाए, ताकि हम जो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट ऑटो के कागज़ है हम उसको तत्काल जो है किसी भी तरह से कर्ज लेके लोन लेके जो हम उसको तत्काल जो है उसको रिकवर कर लेंगे और उसको जो है रनिंग कर लेंगे। तो ये समय कोरोना के काल के कारण आर्थिक संकट में है। ये लोग कह रहे हैं कि सरकार इनको कुछ समय दे, या फिर इनको तत्काल लोन दे दे, या निःशुल्क पैसा दे दे, अनुदान दे दे। और व्यवहारिक भी है क्योंकि यह लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो यही हमारी साथियों से बात थी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ताप्ती मैया की, ताप्ती मैया की।